हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको ला लचूजा यानी मैक्सिकन चुड़ैल की 2 डरावनी कहानियां बताऊंगा। तो तैयार रहिए ये मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए। अभी बात करते हैं कॉन्टेस्ट के बारे में। हमारे पिछले वीडियो में जो सवाल पूछा था वो था कि हमारी चौथी कहानी में जो लड़की वैम्पायर थी उसका नाम क्या है। इसका जवाब है क्लेयर और सही और सबसे पहले जवाब देने वाले सब्सक्राइबर का नाम है सोम्पा सोम जी। तो सोम्पा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हमारे इस वीडियो के कॉन्टेस्ट का सवाल भी वीडियो के एंड में ही रहेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियाँ। ये एक सच्ची कहानी है कि कैसे मैं और मेरी माँ एक ला लचूजा चुड़ैल के शिकार बनने वाले थे। मैं जस्ट पैदा हुआ था और मेरे पैदा हुए कुछ हफ्ते ही हुए होंगे तब मेरी माँ ये तय करती है कि वो मुझे लेके यूएस से मेक्सिको जाएंगी उनके घर, ताकि उनके सारे घर वालों से मुझे मिला सके। हम यूएसए से मेक्सिको का सफ़र एक बस से तय करते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे आने की खुशी में मेरी माँ के घर वालों ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। पार्टी में सब लोगों ने बहुत मज़े किए और फिर हम सब सोने चले जाते हैं। मेरी दादी मुझे और मेरी माँ को मेहमानों के बेडरूम में सुला देती है। यहाँ पर एक छोटा पालना था मेरे सोने के लिए और मेरी माँ के सोने के लिए एक बेड था। मेरी माँ ने मुझे उस पालने में सुला दिया और मेरे दोनों तरफ 2 तकिया भी रख दी, ताकि रात में कहीं मैं इधर उधर हुआ तो मुझे पालने की लकड़ियों से चोट न लगे। मेरी दादी के घर में एक रॉटवाइलर कुत्ता था और वो हमारे कमरे में आ गया था और वापस नहीं जाना चाहता था। तो दादी ने कहा देते हैं और वो बच्चे को भी देखता रहेगा। हमारा रूम दूसरे फ्लोर पे था, तो मेरी माँ ने बैल्कनी का दरवाज़ा खोल दिया था ताकि अच्छे से हवा आ सके। उस दिन बहुत गर्मी भी थी। तो इसके बाद जल्द ही माँ सोने चली जाती है। रात के लगभग 3 बजे अचानक हमारा कुत्ता रॉकी जोरों से भौंकने और गुर्राने लगता है। तभी मेरी माँ की नींद खुल जाती है इस शोर से और वो उठ जाती है। माँ रॉकी को बचपन से देखती आ रही है और ये कुत्ता कभी भी इस तरह से व्यवहार नहीं करता है, बल्कि वो बहुत ही शांत और प्यारा कुत्ता है। तो इसलिए माँ भी थोड़ी घबरा जाती है ये सोचकर कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। तभी मेरी माँ को मेरे रोने की आवाज़ आती है और वो बेड से उठकर मेरे पास आती है तो देखती है कि मैं पालने में नहीं था। वो देखती है मैं पालने के बगल में ज़मीन पे पड़ा हुआ था और ज़ोरों से रो रहा था। मेरी माँ मुझे जल्द से गोद में उठा के पालने में रखती है और देखती है कि रॉकी वही हमारे पास खड़ा था और बैल्कनी की तरफ देख के ज़ोरों से गुर्रा और भौंक रहा था। मेरी माँ तभी बैल्कनी की तरफ देखती है ये देखने के लिए कि आखिर रॉकी क्या देख के भौंक रहा है, और वो जब उस चीज़ को देखती है तो उसके तो होश पूरे उड़ जाते हैं। मेरी माँ ने बताया कि एक बहुत ही बड़ा मतलब इंसान के साइज का उल्लू था और बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखने में। इसके पंख और मुंह पूरा खुला हुआ था और इसके पर जैसे काले एकदम रात के अंधेरे जैसे थे। जब रॉकी ये देखता है कि मैं अब बच्चे के पास आ गई हूँ तो वो दौड़ के बैल्कनी में जाता है इस चीज़ को पकड़ने के लिए, मगर तब तक वो चीज़ उड़ के अंधेरे में गायब हो जाती है। कुछ मिनटों में ही मेरी दादी और दादा ये हल्ला सुन के हमारे कमरे में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि माँ कमरे के बीच में मुझे पकड़ के बैठी हुई है और रॉकी आसमान की तरफ देख के अभी भी भौंक और गुर्रा रहा है। मेरे दादा मुझे तभी माँ से लेके नीचे दूसरे कमरे में चले जाते हैं
और मेरी दादी माँ को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरे दादा कमरे में वापस आके कहते हैं कि मेरे पैरों पे खरोच के निशान है और उन्हें वो 2 तकिया जो माँ ने पालने में रखी थी बाहर कमरे के मिली है, जैसे किसी ने उसे उठा के फेंक दिया था। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुझे उस वक्त ला लचूजा अगवा करने के लिए आई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत था कि मैं बच गया। मेक्सिकन कहानियों के अनुसार ला लचूजा एक चुड़ैल है जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है बहुत सारी काली शक्तियाँ पाने के लिए, और उसे एक वरदान है कि वो कभी भी चाहे तो एक उल्लू में अपने आप को बदल ले सकती है। ये कहा जाता है कि ला लचूजा रात में शिकार के लिए निकलती है। ये आमतौर से जानवरों, शराबियों का शिकार करती है, और तो और इसके सबसे पसंदीदा है बच्चे। वो कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का शिकार किया जाए। ये सारे शिकार करके उन्हें पहाड़ियों में अपनी बनी हुई गुफा में ले जाती है और वहाँ इनकी बलि चढ़ाती है शैतान के सामने। जब भी मैं मेक्सिको अपने दादी के घर जाता हूँ तो हर बार ये कहानी निकल ही आती है और लोग इसके बारे में बात ज़रूर करते हैं। वैसे इस कहानी में असली हीरो अगर कोई था तो वो है रॉकी, क्योंकि रॉकी ने इस लचूजा को भौंक कर डरा दिया, माँ को उठा दिया और उससे वहाँ से भगा दिया। अगर रॉकी ना होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता ये कहानी बताने के लिए। लेकिन रॉकी उस घटना के 3 साल बाद मर जाता है क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी। रॉकी मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़ा हीरो है जिसने मेरी जान बचाई थी उस लचूजा से। आज मैं 17 साल का हूँ। मेरे पैर में अभी भी वो खरोच का निशान है जहाँ पे उस लचूजा ने मुझे खरोचा था। इसके बाद कभी भी ना मैंने इस लचूजा को देखा है ना महसूस किया है। कभी कभी मुझे भी लगता है शायद ये सब एक बहुत बड़ा झूठ है या मजाक जो मेरे घर वालों ने मेरे साथ किया है, पर मैं जब भी अपनी माँ की आंखों में वो डर देखता हूँ तो ये बात मैं समझ जाता हूँ कि ये कोई मजाक नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। मेरा जन्म दक्षिण टेक्सास में हुआ था और इसे रियो ग्रैंड वैली के नाम से भी जाना जाता है। 3 बच्चों में मैं सबसे छोटा था। हम अपने माँ और पिताजी के साथ एक लाल रंग के बड़े से घर में रहते थे। हम यहाँ स्कूल में जाते थे और यहाँ की एक बात थी कि यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी थे। मैं दूसरी क्लास में था जब हम जैकी स्ट्रीट नामक एक जगह पे अपने नए घर में शिफ्ट हुए। पहले दिन से ही मुझे वो घर, वो जगह बहुत पसंद नहीं थी। मतलब मुझे वहाँ पे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वैसे जैसे समय बीतता गया सब ठीक होता गया। मैं सारे बच्चों से दोस्ती कर लेता हूँ और तो और हमारे घर के पीछे वाले घर की लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। इस लड़की का परिवार बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी था। वो 4 बहनें थी और मेरी दोस्त उनमें से सबसे बड़ी थी। उनकी माँ उनको लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी। उनकी माँ हैरी पॉटर जैसी चीज़ भी नहीं देखने या पढ़ने देती थी क्योंकि उसमें मैजिक और विचक्राफ्ट दिखाया गया है। वो लोग हफ्ते में 3 बार चर्च जाते थे और यहाँ तक कि वो लोग हैलोवीन भी नहीं मनाते थे। पर उनकी माँ को कहानियाँ बताने का बहुत शौक था, मैक्सिकन डरावनी कहानियाँ बताने का, और ये बात मुझे बहुत पसंद थी और इसलिए मैं हमेशा उनके घर जाया करता था। एक रात वो हमें एक ला लचूजा की कहानी बताती है। अगर मैं लचूजा के बारे में बताऊं तो ये एक मैक्सिकन उल्लू चुड़ैल है। इसका शरीर उल्लू जैसा होता है या फिर ये खुद उल्लू होती है, मुझे ठीक से कितना पता नहीं, पर हाँ ये कि वो उल्लू में तब्दील हो सकती है। अगर आपका सामना लचूजा से होता है तो आपको स्पेनिश भाषा में अपने जान की भीख मांगनी होगी और वो शायद आपको बख्श दे। ये भी कहा जाता है कि लचूजा अपने शिकार को अपने पास बुलाने के लिए सीटी मारती है। कहते हैं इस सीटी का जवाब अगर आप देते हैं
या फिर इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो लचूजा आपको उठा के ले जाएगी। अगर आपके खिड़की या दरवाजे पे किसी तरह के नाखून के निशान है सीटी सुनने के बाद, मतलब लचूजा आपका शिकार करना चाहती है और आपको किसी अच्छे फादर से मिलके आगे क्या करना है ये पता कर लेना चाहिए। सालों तक ये और ऐसी लचूजा की अलग अलग कहानियां सुन के हमें बहुत मजा आता है, खासकर हैलोवीन के समय पर जब स्कूल में ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन मैं एक कहानी का हिस्सा बन जाऊंगा। ये तब हुआ जब मैं क्लास 6 में था। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड उसके घर के पीछे के गार्डन में खेल रहे थे। गर्मी का मौसम था और हम देर तक बाहर खेल रहे थे। शायद रात के 10 बज रहे होंगे। उस दिन पूर्णिमा की रात थी, यानी फुल मून था। हम खेल रहे थे और बैठ के तारों को देख ही रहे थे कि हमें अचानक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। हमें पता था कि हमें नहीं वापस सीटी बजानी है और नहीं हमें यहाँ वहाँ इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करनी है। हम वहीं पे लेटे रहे और चुपचाप उस सीटी की आवाज़ को सुन रहे थे जो दूर से आ रही थी। मैंने देखा मेरी दोस्त एकदम डर गई है और स्पेनिश में कुछ प्रेयर्स कर रही थी। वो मेरा हाथ जोर से दबाती है और मैं देखता हूँ कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था वो सीटी की आवाज़ हमारे और करीब आ रही थी। मेरी दोस्त ने कहा कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए और अंदर घर में चले जाना चाहिए। मैंने भी उसकी बात में सहमति जताई और हम उठने ही वाले थे कि मैंने जो देखा वो चीज़ मुझे मरते दम तक याद रहेगी। ठीक हमारे ऊपर लगभग 20 फीट ऊपर एक उल्लू उड़ रहा था। ये एक विशाल उल्लू था, लगभग 6 फीट लंबा और शायद इसके पंख लगभग 12 फीट लंबे होंगे। ये बिल्कुल सफ़ेद था, एकदम दूध की तरह। इस उल्लू की आंखें बिल्कुल काली थी, उल्लू जैसी ही, और इसके पैर तो एकदम इंसानों जैसे दिख रहे थे। ये हमारी तरफ अपनी उन काली गहरी आंखों से देखे जा रहा था। तभी मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैंने जोर से प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया और अपनी दोस्त का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए घर के अंदर ले गया। हम घर में घुस के दरवाजे को बंद करते हैं और जोरों से दोनों प्रे करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद मुझे उसके पंखों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जिसका मतलब था वो लचूजा वहाँ से चली गई थी। हमने लचूजा की कहानी इतनी बार सुनी थी कि हमें पता था कि क्या करना है और शायद इसी चीज़ ने हमारी जान भी बचा ली थी। हमें आज भी उल्लुओं से बहुत डर लगता है। जब भी मैं उल्लू को देखता हूँ या तस्वीर तक देखता हूँ तो मुझे वो लचूजा की याद आ जाती है, वो भयानक चेहरा जो कि हमें मारना चाहता था। मैं ये ज़रूर सबको कहूँगा, अगर रात में अकेले में आपको कभी भी सीटी की आवाज़ आए तो उसका जवाब ना दे और ना ही उसे ढूंढे। बस अपने भगवान को याद कर ले, वरना वो आके आपको ले जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लाल लचूजा की ये 2 कहानियाँ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे ये भी बताएं इन दोनों में से आपको ज़्यादा अच्छी कौन सी कहानी लगी। दोस्तों, आप मुझे नए नए आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियोस और कहानियाँ सुनना पसंद है और आप क्या सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए वैसी ही वीडियोस और कहानियाँ ला सकूं। कहानियों को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी रीच थोड़ी और बढ़े और मुझे भी ये कहानियाँ बनाते रहने का मोटिवेशन आता रहे। आज के वीडियो में मैं एक कॉन्टेस्ट रखना चाहता हूँ और जिसने इस सवाल का सबसे पहले जवाब दिया, मैं अपने अगली वीडियो की शुरुआत में उस सब्सक्राइबर को एक शाउट आउट दूंगा। आज के वीडियो का सवाल है कि आज की पहली कहानी में लाल लचूजा ने उस बच्चे को कहाँ पे खरोचा था। तो जल्दी से जवाब कमेंट करिए और अगले वीडियो में मैं आपको एक शाउट आउट दूंगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी ज़रूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो वहाँ पर भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।